अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ जल्दी से। हमारा आज क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किया था ख़त्म। एंड ये आपको समझ आ गए थे ये दोनों पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो मैंने ये बहुत अच्छे से कवर किए थे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ रिपीट करें, रिपीट देखें इन वीडियोस एंड इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा ये सब। एंड अब करना है क्वेश्चन नंबर 8। वहाँ क्या पूछ रहा है हमें, फाइंड एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 -3 एंड 2। इसका मैट्रिक्स बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है जहाँ पे y ये है एंड दिस इज इक्वेशन, ये बन रही है हमारी इक्वेशन। तो हम जल्दी से करते हैं। हमने देखा है फाइंड हम x एंड y के वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y वो किसके बराबर है हमारा 1 0 एंड -3 2। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं, चलो करते हैं सोल्यूशन। मैंने आपको बोला है कैसे करते हैं, आई होप आपको आता भी होगा। तो ये हमारी हम करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है हम करते हैं 2x प्लस वाई, ये x है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 है 0 -3 तो एंड इट इज 2। ठीक है यहाँ तक। तो अब y का वैल्यू डालते हैं इसमें। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 2x शाबाश इज इक्वल टू, इसको हम इसमें इस ये जो y है ना प्लस y, इसको हम इस इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे, ये क्या बन जाएगा -y बन जाएगा। तो हम करेंगे 1 0 -3 2। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, -y करते। ठीक है, अब y का वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में डालते हैं। पुट जो y है वो किस में डालते हैं हम, इन इक्वेशन। चलो फर्स्ट ही लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 1 0 -3 2। शाबाश, फिर क्या आएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये y के बदले क्या डालेंगे हम, ये वैल्यूज। ठीक है, हम करेंगे, ये बन जाएगा 3 2 1 एंड 4। यहाँ तक समझ आया। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू, ये क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। शाबाश, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। जब मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम है तो हम इनका एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है, करते हैं। तो 1 -3 क्या मिलेगा हमारा, शाबाश 1 -3 इज इक्वल टू -2। फिर आता है 0 -2, वो क्या बनेगा, तो -2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है -3 माइनस करेंगे, ये 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, तो -3 माइनस करेंगे ये 1, ये क्या बन जाएगा माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, दैट मीन्स 3 को हमें 1 प्लस करना है, वो बन जाएगा 4। बट यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है तो हमें साइन जो माइनस है वो साथ रहेगा, तो -4। फिर है 2 -4, दैट मीन्स इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, वहां रहेगा 2 हमें, एंड जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है तो -7 रहेगा। ये क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारा। अब करते हैं हम, ये हमें क्या सिर्फ निकालना है, हमें x निकालना है, 2x नहीं निकालना है, x निकालना है। तो हम करते हैं, ये x इस 2 को यहाँ से डिवाइड में लाएंगे एंड ये बन जाएगा हमारा ऐसे 1/2 -2, शाबाश -2 -4 -2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं इस 2 को इसके से, देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -2 हो क्या, उसका मतलब क्या हुआ -2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो ये रहेगा यहाँ पे -1, ये भी रहेगा -1, ये रहेगा -2 एंड ये रहेगा -1। शाबाश, ये आ गया हमारा x का वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, बस यही हमें निकालना था। अब है हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या पूछ रहा है, फाइंड x एंड y। अब यहाँ पे हमें दोनों निकालने हैं, x भी निकालना है y भी निकालना है। इफ 2 इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 3 0 x प्लस ये फिर एक और मैट्रिक्स है y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 एंड 8। तो ये मैट्रिक्स प्लस करके ये मैट्रिक्स हमें ये इसके बराबर
आ रहा है, तो यहाँ से हमें x एंड y के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो करते हैं हम। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जैसे करते हैं हम x एंड y के वैल्यू जैसे निकालते हैं उसी तरीके से ये भी करना है, ठीक है। तो करो, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमें यहाँ पे x एंड y के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो करो हम पहले इस 2 को इसके साथ में इस सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा हमारा 2। देखो 2 1s आर 2, शाबाश, 2 3s आर 6, फिर है 2 0s आर 0, देन इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय x, ये बन जाएगा 2x, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स जो है ये ऐसे ही रहेगा। प्लस अब ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, y है, 1 है, 0 है, 2 है, ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा। इज इक्वल टू 5 1 6 एंड 8। ओके, यहां तक समझ आया। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। ये मिलेगा हमें 2 प्लस दिस y, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, एडिशन ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है। दैट मीन्स इनका जो एडिशन हमें करना है वो क्या करना है, मतलब वो हम कर सकते हैं। एंड एडिशन किन का होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होता है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये एलिमेंट है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, दिस वन। एंड इसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये। एंड इस 2x के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, दिस 2, ठीक है। अब करते हैं एडिशन, ये बन जाएगा 2 प्लस y, फिर बन जाएगा 6 प्लस 0, ठीक है। तो 6 प्लस 0 तो 6 ही आएगा ना। फिर करो 0 प्लस 1, वो भी 1 ही मिलेगा हमें। फिर आया 2x प्लस 2, ठीक है। तो 2x प्लस दिस 2, शाबाश, ये मिलेगा हमें एक मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2 रहेगा, 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। एक इसके बराबर मिलेगा हमें, ये आएगा 5 6 1 8। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब करते हैं इसको और सॉल्व। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से 2 इक्वेशंस मिल रही है। अगर आप गौर से देखोगे हमें यहाँ से 2 इक्वेशंस मिल रही है। एक मिल रही है 2 प्लस y इज इक्वल टू किसके बराबर, जब यहाँ पे क्या है, 2 मैट्रिसेस इक्वल है। मैंने आपको पढ़ाया है इंट्रोडक्शन की वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, इक्वल तब होते हैं, मतलब हाँ, इक्वल तब होते हैं। एक तो फर्स्ट थिंग उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो ठीक हुआ। एंड सेकेंड थिंग, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो मतलब बराबर होते हैं, ठीक है, उनके कोरेस्पॉन्ड। दैट मीन्स ये जो 2 प्लस y है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तभी ये इक्वालिटी को मतलब इक्वालिटी डिफाइन करेगा ये चीज, मतलब ये मैट्रिसेस, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल दिखाया गया है दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इनका ऑर्डर भी सेम है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं हमें मिल रहा है 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, हमें ये इक्वेशन एक मिल रही है। हम लिखेंगे 2 प्लस y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 5 के बराबर मिल रहा है, ठीक है ना। और एक इक्वेशन हमें मिल रही है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, 8 के बराबर। अब जब आप यहाँ पे देखोगे 6 इसके बराबर 6 के बराबर है ना, 6 के बराबर, तो यहाँ तो ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन है ना, ठीक। तो अब कौन से रहते हैं, हमें यहाँ पे रहता है 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, वो हमें एक इक्वेशन बन गई। एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, ये एक और इक्वेशन बन गई। हम यहीं से x और y के वैल्यूज निकालते हैं। ये मिलता है हमें y इज इक्वल टू, ये 5 ऐसे ही रहेगा, दिस ये जो 2 है ना इसको हम कहाँ लाएंगे, इसको हम इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे। ये क्या बन जाएगा, अगर ये प्लस है ये बन जाएगा -2, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 - 2 क्या मिलेगा, 3, इट इज इक्वल टू 3। सो नाउ दिस ये अब एक और है यहाँ से, अब 2x है यहाँ पे, 2x इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे इज इक्वल टू 8 को ऐसे ही रखेंगे। दिस 2 जो है ना यहाँ पे, इसको हम इस साइड में लाएंगे, अगर ये +2 है ये बन जाएगा हमारा -2, शाबाश। नाउ इट इज इक्वल टू दिस 2x इज इक्वल टू 8 - 2 करो क्या मिलेगा, 8 and 7, फिर वहां पे रहता है 6, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 6। बट हमें सिर्फ x निकालना है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 - 2 विच इज इक्वल टू 6 - 2 करो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। दैट मीन्स x का जो वैल्यू है वो मिल रहा है हमें 4। ओके हमें यही निकालना था ना x एंड y के वैल्यूज, तो हमें x का वैल्यू 4 मिल रहा है, y का वैल्यू 3 मिल रहा है, ठीक है।
तो अगर हम ये इक्वेशन देखें ना यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ, देखो हमारा जो है ना 2 × 1 30x प्लस ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसके बराबर है। इसका मतलब है अगर हमें यहाँ पे x4 मिल रहा है, इसका मतलब है अगर ये x हम यहाँ पे डालेंगे, ये दिस x जो है इसका वैल्यू, इसके बदले यहाँ पे हमें 4 अगर मतलब 4 लिखना है, दिस x का वैल्यू 4 है यहाँ पे, एंड ये जो y है इसका वैल्यू क्या है 3 है यहाँ पे। फिर आप देखोगे ये आपको बराबर मिलेगा। देखो x का वैल्यू क्या मिल रहा है 4, 4 + 2 करो क्या आएगा 4, 4 5 एंड 6, तो हाँ ठीक, सॉरी, तो x का वैल्यू क्या है 4, इसको पहले मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या मिलेगा 4 × 2 क्या हुआ 4 2s are 8 प्लस 2 8, वो तो 10 मिलेगा। मुझे कहीं पे गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या है दिस 2x इज इक्वल टू 6, नाउ दिस x इज इक्वल टू 6 -2 नहीं आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, वो क्या मिलेगा हमें 2 से कैंसिल करो 3 को, क्या मिलेगा 2 × 3 6, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है, सॉरी मुझे गलती हो गई थी, तो 2x + 2 वो मिल रहा है हमें, वो तो इक्वेशन है 8 के बराबर है। फिर दिस 2x इज इक्वल टू 8 - 2, 8 दिस ये +2 है यहाँ पे रहेगा, तो -2 बन जाएगा, ये 6 मिलेगा। फिर हमें दिस 2x क्या है जो 6 के बराबर है, यहाँ से हमें x मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो फिर वो मिलेगा 2 3s are 6, तो x मिलेगा 3 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम दिस y जो है 3 के बराबर, यहाँ पे हम 3 डालेंगे, देखो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, 2 1s are 2, तो 2 + 3 क्या मिलेगा 2 + 3 is 5, देखो वो इज इक्वल टू 5 के बराबर आया ना, तो ठीक है। अब इस x के बदले क्या है, x के बदले भी 3 है, मतलब x का वैल्यू भी 3 आ रहा है, दैट मीन्स 3 × 2 क्या मिलेगा हमें 3 × 2 6, तो 6 + 2 करो, फिर क्या आएगा 6 + 2 is 8, एंड दैट मीन्स इट इज इक्वल टू दिस 8। अब आया बराबर। अब मिले आपको वैल्यूज, कैसे निकालते हैं, ओके हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, और उसके भी हम वैल्यूज कुछ निकालने हैं वो निकालते हैं, ठीक है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, जो हमें क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ 2 × जो मैट्रिक्स है यहाँ पे x z y t प्लस 3 × 1 - 1 0 2 इज इक्वल टू 3, फिर मल्टीप्लाइड में है मैट्रिक्स 3 5 4 एंड 6। तो हमें यहाँ से बस ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 किए, वैसे ही है हमें क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, बट इसमें क्या है कितने वैल्यूज निकालने हैं x y z एंड t, मतलब 4 वैल्यूज हमें निकालने हैं, ठीक है। तो करते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो करते हैं, देखो करो इस 2 को इस सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जैसे हम करते हैं। तो 2 × चलो लिखते हैं एक बार x z y t, ठीक है ना, प्लस 3 × क्या है 1 है -1 0 एंड इट इज 2, राइट। नाउ इट इज इक्वल टू 3 × 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, एक सेकेंड रुके आप। अब बोलो मुझे कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, यहाँ से 2z बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा 2y बन जाएगा, ये बन जाएगा 2t, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, प्लस करना है, इसको भी सॉल्व करो, मतलब मल्टीप्लाई करो 3 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ, ये बन जाएगा 3 × 1 क्या आएगा 3, 3 × -1 मतलब -3, देन इट इज 3 × 0 इज 0, 3 × 2 इज 6, ठीक है। अब आएगा 3 × 3 9, शाबाश, 3 × 5 15, 3 × 4 12, 3 × 6 क्या आएगा 18, ओके। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मतलब इसको हमें और फर्दर सॉल्व करना है, हमें मिलेंगे देखो 2x
इनका हम एडिशन करते हैं, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, दैट मीन्स इनका हम मतलब ऑर्डर इनका सेम है तो एडिशन करते हैं इनका, ठीक है। ये बन जाएगा 2x प्लस 3, ओके। ये क्या बन जाएगा 2z प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, दैट मीन्स 2z माइनस 3, ठीक है। तो अगर हम पहले ये वाला लिखे, नहीं चलो इसको करते हैं 2z माइनस 3, ठीक है। तो 2z माइनस 3, ओके। अब आ रहा है ये 2y प्लस 0, दैट मीन्स ये सिर्फ 2y के बराबर है, लिखते हैं 2y, ठीक है। अब आ रहा है 2t प्लस 6, 2t प्लस 6, शाबाश। ये किसके बराबर आ रहा है हमें, ये 9, 15, 12 एंड 18। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एक सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो क्या बोल रहा है हमें करना है ये जो 2x प्लस 3 है ये किसके बराबर, मैट्रिसेस दोनों इक्वल है ना, इक्वल मतलब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, वो हमें सेम ही मिलेंगे। दैट मीन्स हमें 2x प्लस 3 है वो इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर है, दैट मीन्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो लिखते हैं हम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, शाबाश, ये मिला हमें एक, इससे हम x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारी, यहाँ से देखो ये क्या है 2z, चलो y पे आ जाते हैं पहले, 2y किसके बराबर है, इक्वालिटी मैट्रिसेस का मतलब ये होता है दो मैट्रिसेस जो आपस में इक्वल हैं उनका मतलब है जो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे हम 2y इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यहाँ से कौन सा कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका, है ना 12, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। करते हैं 2y इज इक्वल टू 12, शाबाश। अब एक और चीज आती है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट हुआ एंड ये सेकंड, नाउ दिस इज थर्ड। हम देखते हैं एक और चीज मिलेगी हमें यहाँ से, देखिए हमें यहाँ से मिल रहा है 2z माइनस 3, वो किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा, दैट मीन्स 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब एक और है हमारा यहाँ से मिल रहा है 2t प्लस 6, देखो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, समझ आ रहा है कैसे आ रहा है ये सब इक्वल टू, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इक्वल मैट्रिसेस के वो आपस में इक्वल है। तो करते हैं हम, ये आएगा हमें, शाबाश। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 2x तो इज इक्वल टू 9, ये प्लस 3 जो है ये हम यहाँ लाएंगे, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा हमें 2x, ये हमारी कितनी इक्वेशंस बन गई 1 2 3 एंड 4, ये जो है ना 1 2 मैंने लिखा, ये मतलब इक्वेशन है, आपको यहाँ इस साइड से भी लिख सकते हो इसको, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ हमें यहाँ से 4 इक्वेशंस मिल रही है, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, हम कैसे करेंगे, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो गया, 9 माइनस 3 तो मिलेगा हमें इज इक्वल टू 6 के बराबर आएगा ये, ठीक है। तो अब करते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x का वैल्यू मिलेगा हमें 6 डिवाइडेड बाई करो ये 2, ये क्या मिलेगा हमें, दिस इज x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 इंटू 2 3 आर 6, तो x मिला हमें 3 के बराबर। तो इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमें x का वैल्यू मिला। अब हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, सेकंड इक्वेशन में आता है हमें 12 डिवाइडेड बाई 2y किसके बराबर है 12 के बराबर, दैट मीन्स y क्या मिलेगा हमें 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 6 और 12, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मिल गया हमें x और मिल गया हमें y, ठीक है। अब z पे आते हैं, ये क्या है 2z, इसको यहाँ से ये ज़रूरी लिखना है, इसी से नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 2z इज इक्वल टू ये क्या है 15, ये जो माइनस 3 है इसको हम यहाँ से लाएंगे, ये बन जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब आते हैं, दिस इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 करो क्या मिलेगा 15 16 17 एंड 18, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 18 एंड नाउ इट इज इक्वल टू, तो 2z अगर 18 के बराबर आएगा, 18 के बराबर आ रहा है तो z किसके बराबर आएगा, z इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, वो क्या मिलेगा z इज इक्वल टू 9, 2 9s आर 18, that means that is equal to 9। अब आते हैं फोर्थ की तरफ,
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास 2t + 6 इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स 2t किसके बराबर आएगा? शाबाश बोलो। 2t आएगा बराबर 18, इस +6 जो है यहाँ से ये क्या बन जाएगा? -6। ओके, नाउ दिस 2t इज इक्वल टू 18 - 6 करो, क्या मिलेगा हमें? 12 मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो अब t निकालना, 2t तो 12 के बराबर आएगा, एक t किसके बराबर आएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 2 6 आर 12, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 6। अब आया समझ? हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? हमें निकालने थे x, y, z एंड t के वैल्यूज। वो हमने किया, इसको पहले इस सारे मैट्रिक्स को हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड फिर दिस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड ये हमारे ये वाले मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, फिर आते हैं इसको इक्वेशन, इनका एडिशन हमने किया, हमें ये इक्वेशंस मिल रही हैं, जहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वालिटी है दैट मीन्स इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 2x + 3 इज इक्वल टू 9 के बराबर आ रहा है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमें x मिला 3। ठीक है, और यहाँ से फिर हमने देखा 2y इज इक्वल टू 12 के बराबर, वहाँ से y का वैल्यू हमें मिला 6, देन इट इज इक्वल टू 2z - 3 इज इक्वल टू 15। वहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है z इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ दिस इज 2t + 6 इज इक्वल टू 18। यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है t इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 9, देन इट इज t इज इक्वल टू 6। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 8 किया हमने आज, क्वेश्चन नंबर 9 किया हमने, एंड देखें मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 9 किया हमने, एंड क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने आज। इन सब के हमने वैल्यूज निकाले। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सपोर्ट करते रहिए, एंड मैं भी अच्छे से इम्प्रूव करती रहूँगी। बाकी खुदा हाफिज़।